ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, तुम शरीर मन इंद्रियों के द्वारा कर्म करो अथवा ना करो। करना और ना करना ये क्रिया के दो स्वरूप हैं। तो ये कर्म भी चाहे करो अथवा ना करो, लेकिन एक बात इसमें ख्याल रखना, वो क्या कि इच्छा कहीं भी प्रकट ना होने पाए। इच्छा अर्थात कामना कहीं भी जन्म ना लेने पाए मन के अंदर में, क्योंकि काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। कामनाओं के त्याग का ही नाम तो संन्यास है। यदि कामनाएं जीवन में बनी रहीं तो साधनाएं उन कामनाओं का फल देने में ही लग जाएंगी। इसलिए आपने जो साधना की है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए की है, इसलिए उसका जोड़ ईश्वर प्राप्ति में ही लगे, ना कि कामना पूर्ति में लगे। कामना पूर्ति करने से तो फिर कामनाएं अनंत हैं जिनका अंत नहीं आता है। फिर ये कामनाएं पुनरप जन्म पुनरप मरणम रूप चक्र में जो घटी यंत्र की नाई अज्ञानी जीवों का सदा चलता है, उसी में फिर फंस जाना होवेगा। इसलिए राम जी, कर्म करो अथवा ना करो चलेगा, पर कामना हृदय में ना उत्पन्न होवे, ऐसा प्रयास तुमने अवश्य करना है। जो समझदार ज्ञानवान महापुरुष हुए हैं, उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा, फलाकांक्षा और कामनाएं जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती हैं। कुछ ना कुछ कामनाएं फलाकांक्षा बनी ही रहती है। इसलिए जो मन पर नज़र रखने वाले महापुरुष हैं, उन्होंने कहा कि हे काम, अरे मन, मैं तुझे जानता हूँ, तू कामनाओं से ही बना है। जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायते। अरे मन, तू कामनाओं का बना हुआ है, पर मैं ऐसा करूँगा कि तू संकल्प से ही बलवान होता है। विषय पदार्थों के संकल्प के प्राप्त, ये मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा संकल्प होता है मन में। उसकी प्राप्ति के लिए आप बुद्धि लगा करके यत्न करते हो, बस इसी काम में सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। पर मननशील मुनीश्वर कहते हैं कि अरे मन, जानामि ते मूलम, मैं तेरा कारण जानता हूँ, तू कहाँ से पैदा, हाँ, कहाँ से तेरे को शक्ति मिल रही है। कामना से मिल रही है, पर मैं कामना उठने ही ना दूंगा। मैं कामना को दबा दूंगा, तेरा अंत हो जाएगा। इसलिए हाँ, ज्ञानवान महापुरुष सदैव इसमें मन के मिथ्यात्व में सदा दृढ़ता पूर्वक लगे रहते हैं। क्या मिथ्यात्व है मन का? संसार के सत्त्वपने को निषेध कर देना, जगत के पदार्थों के प्रति आसक्ति बुद्धि का त्याग कर देना, कामना का त्याग कर देना, मन का अंत कर देने वाला होता है। हे राम जी, जब इंद्रियों का जो अर्थ है, इस इंद्रियों का अर्थ क्या है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यही इंद्रियों के विषय हैं। इंद्रियों का अर्थ का सार क्या है? सारे विषय भोग हम भोगते हैं, किसके द्वारा भोगते हैं? हम अस्मि के द्वारा भोगते हैं ना, मैं हूँ। यदि आपको ये ना लगे कि मैं हूँ, तो आप कैसे भोगोगे?
विषय भोगने के लिए मैं हूँ आप में होना जरूरी है, इसको कहते हैं अहंकार। ये उससे कुछ अलग है, ये प्रथम अहंकार है, देह होने का, परछिन्न भाव, जीव भाव का अहम। धन का अभिमान अलग है, रूप स्वरूप का अभिमान अलग है, मान प्रतिष्ठा का अभिमान अलग है, वो अलग है, पर ये मूल है, इसी पर वो अभिमान सारे बैठेंगे। जैसे समुद्र में जो टापू खुल जाता है उसी पर सारे पक्षी जाकर के बैठते हैं, उसी प्रकार से जब अहम अस्मि होता है उसी पर मैं सुंदर हूँ ये अभिमान बैठता है, मैं धनवान हूँ ये अभिमान बैठता है, मैं बलवान हूँ ये अभिमान बैठता है, हाँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं इज्जतदार हूँ ये अभिमान बैठता है। नाना प्रकार के अभिमान शुभ सबके सब परछिन्न भाव, जीव भाव रूप अहम अस्मि पर ही सवार हो जाते हैं। उसी को यहाँ कहते हैं इंद्रियों के अर्थ का सार जो अहंकार है, जब यह हृदय में ना फुरेगा राम जी, हाँ, इसी को कहते हैं परछिन्न व्यक्तित्वपना, बाधित अहम। जब अहंकार ये तुम्हारा बाधित हो जाएगा तब क्या होगा, तब तुम योग पद को प्राप्त हो जाओगे। इंद्रियों के अर्थ का सार जो अहंकार है, जब यह हृदय में ना फुरेगा राम जी, तब तुम योग पद अर्थात आत्मा को प्राप्त हो जाओगे। और राग द्वेष से रहित संसार समुद्र को तुम तर जाओगे। हे राम जी, जब इंद्रियों के राग द्वेष से रहित हो तब मुक्ति की इच्छा ना करे तो भी वो मुक्ति उसे मिल ही जाती है, क्योंकि मुक्त स्वरूप आत्मा में वो सदा जो स्थित है। हे राम जी, इस देह से आपको व्यतिरेक जान करके, देह इंद्रिय आदि से अपने को अलग जानना, व्यतिरेक जानना हो गया। इस देह से आपको व्यतिरेक अर्थात अलग जान करके जो उत्तम पद आत्मा है उसी में राम जी स्थित हो जाओ। जब तुम्हारा ऐसा परम यश होगा, हाँ, जो तुम ऐसा कर सको, आत्मा में स्थित हो सको, हाँ, तब तुम्हारा ऐसा परम यश होवेगा। जैसे पुष्प से सुगंधी प्रकट होती है तो भंवरे आ ही जाते हैं, ऐसे जिसमें आत्मज्ञान प्रकट होता है, जिसमें आत्मसत्ता प्रकट हो जाती है, उसे संसार का मिथ्यात्व सहज में ही दृढ़ हो जाता है। इस संसार रूपी समुद्र में राम जी वासना रूपी जल भरा पड़ा है, और उसमें जो आत्मवेत्ता महापुरुष हैं वो बुद्धि रूपी अर्थात विचार रूपी नाव पर चढ़ते हैं और वो इस वासनात्मक संसार समुद्र से तर जाते हैं। और हे राम जी, जो विचार रूप, हाँ, जो नहीं चढ़ते हैं किस पर, बुद्धि रूपी नाव पर या ज्ञान रूपी नाव में जो नहीं बैठते हैं, उनके लिए कहते हैं, हाँ, वो बुद्धि रूपी नाव पे बैठेंगे तो तर ही जाएंगे, और जो नहीं बैठेंगे तो डूब जाएंगे। किस में डूब जाएंगे? संसार समुद्र में। अब संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल है, उसमें जो आत्मवेत्ता विचार रूपी नाव पर चढ़ते हैं या बुद्धि रूपी नाव पर चढ़ते हैं वे तर जाते हैं, और जो बुद्धि रूपी विचार रूपी नाव पर नहीं चढ़ते वो डूब जाते हैं। हे राम जी, यह बोध मैंने तुमसे तलवार की धार की नहीं तीक्ष्ण कहा है। ये ज्ञान हमारा बड़ा तीक्ष्ण है, यदि इसको धारण करोगे तो निश्चय ही मुक्ति हो जाएगी। जैसे तलवार पड़ी हुई हो धार की साइड में, उस पर पैर रख दो तो पैर कट जाएगा, ऐसे ही छुरधार के समान आत्मज्ञान है, बसर जी महाराज कहते हैं। और हमारे द्वारा दिया गया ये आत्मज्ञान तुरंत हृदय की गांठ, कर्म का बंधन काट डालेगी। यह जो दुर्लभ ब्रह्मबोध मैंने तुमसे
कहा है ये छुरधार की मन उस तरह की धार की तरह बड़ा तीक्ष्ण है, यह अविद्या का काटने वाला है। कैसा है ये? तो कैसा? अविद्या को नष्ट कर देने वाला है। यह बोध मैंने तुमसे कहा है, यह अविद्या का काटने वाला है। इसको विचार करके राम जी आत्मा में स्थित हो जाओ। जैसे राम जी तत्ववेता महापुरुष जो होते हैं वो बारंबार आत्मा का विचार करते हैं और विचार करके फिर क्या करते हैं? आत्मस्थ हो जाते हैं। तो ये उसी को कहते हैं कि आत्मा को जानकर व्यवहार में ज्ञानवान विचरता है और ऐसे ही काम करता है जैसे अज्ञानी करता है। परंतु अज्ञानी और ज्ञानवान के द्वारा किया जाने वाला कर्म में बहुत बड़ा अंतर भी है। कामना से युक्त कर्म करने वाला जो पुरुष है वो अज्ञानी कहलाता है। वो कर्मों को करते करते कर्मों से बंध जाता है, कर्मों की कर्तापना में आसक्ति कर लेता है। आत्म तत्व को जान करके ज्ञानवान जैसे व्यवहार में विचरते हैं तैसे ही राम जी तुम भी विचरना। अज्ञानी की नाई आहार निद्रा भय मैथुनम वाले व्यवहार में तुम नहीं लगना, जो कि जानवरों तक ही सीमित है। मनुष्य की जो मानवता है, मनुष्य जो ज्ञानवान महापुरुष हैं वो जैसे कर्म करते हैं, लोक हित को मद्देनजर रख करके करते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए कर्म करते हैं, परोपकार का इरादा रख करके कर्म करते हैं, कामनाएं और आसक्ति का त्याग करके कर्म करते हैं, ऐसे ज्ञानवान महापुरुषों की तरह राम जी तुमने कर्म करना है। और जैसे यह लोग विचरण ज्ञानवान लोग विचरते हैं वैसे तुम भी इस भूमंडल पर विचरना। अज्ञानी की नाई तुम कभी ना विचरना। जैसे जीवन मुक्त महापुरुष का आचार है उस आचार को तुम भी स्वीकार करना और भोगों के लिए कभी दीन ना होना, क्योंकि ज्ञानवान महापुरुष भोगों में सदैव निर्लिप्त रहता है। ऐसे ही तुम भी राम जी भोगों में सदा निर्लिप्त रहना और मूढ़ के आचारवत आचार ना करना। जैसे मूढ़ अर्थात दिमाग से रहित पागल लोग हैं, वैसे जो पागल लोग आचरण करते हैं, व्यर्थ के काम करते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों की तरह तुम कर्म नहीं करना। जो किसी लोक हित में काम ना आवे, किसी काम का, हाँ आपने बड़ी मेहनत से काम किया और पर वो किसी उपयोग में ना हुआ तो वो कर्म वृथा माना जाता है। जैसे यहीं पास में रोड क्रॉस करने के लिए सरकार ने एक लोहे का पुल बना दिया हाईवे पास करने के लिए, पर उस पर कोई चढ़ने को राजी नहीं। रोड क्रॉस करके ही जाए, ऊपर कोई चढ़ाई नहीं। हार तक के सरकार ने वो रोड से वो पुल जो था वो हाँ उन्होंने हटा लिया। अब उन्होंने ओवरब्रिज बनाया तो वो पैसा व्यर्थ गया। वशिष्ठ जी मानो कहना चाहते हैं राम जी ऐसे वृथा कर्म नहीं करना जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं, करे लगे पड़े हैं, व्यर्थ का पैसा खर्च हुआ। उसको कहते हैं मूढ़ के आचारवत आचार नहीं करना, जो किसी काम के नहीं। जो परावर आत्मवेत्ता महापुरुष हैं वे ना कुछ ग्रहण करते ना त्याग करते हैं। तो किसी दिन का वो खाते पीते नहीं, ग्रहण त्याग नहीं करते, करते हैं पर कहीं आसक्ति नहीं रखते हैं। और आसक्ति ना रखो तो किया कराया ना किए कराए के बराबर रहता है। आसक्ति पूर्वक ले तो बोले हम इसे कभी किसी को नहीं देंगे, ये हमारे को ही मिलना चाहिए, ये आग्रह इसकी आसक्ति को दर्शाता है। नहीं ये जो मकान है ना ये हमें मिलना चाहिए, वो दुकान है ना वो हमें मिलना चाहिए, सब तुम्हीं को मिल जाना चाहिए, बोला दूसरे भाई बंधु को मत देना तुम। ऐसा जो करते हो ये आसक्ति का प्रतीक है, बंधन का हेतु बनता है।
निरासक्त भाव से न्यायपूर्वक जो जिसका जो हक बनता है उसे कभी मत छोड़ो, वो प्राप्त करो। कहते हैं कि ज्ञानवान आत्मवेता महापुरुष ना कुछ ग्रहण करते ना त्याग करते, क्योंकि उनके अंदर कामनाएं नहीं हैं, ना किसी की वांछा करते हैं। वे जैसा व्यवहार प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसी को स्वीकार कर लेते हैं, उसी में विचरण करते हैं। जो कर्म आकर के प्राप्त हो गए उन्हीं को करते हैं। राग द्वेष वो किसी से करते ही नहीं। बड़ा ऐश्वर्य हो, बड़े गुण हो, लक्ष्मी आदि बड़ी विभूति हो, तो भी ज्ञानवान अज्ञानी के समान उन कर्मों का, उन अपनी विभूति का, धन संपत्ति का अभिमान ज्ञानवान कभी नहीं करता। यही तो ज्ञानवान की पहचान है। यहाँ ज्ञानवान का अर्थ लगाना आत्मज्ञान वाला। सांसारिक लौकिक का विद्याओं का ज्ञान यहाँ ज्ञान कोटि में ग्रहण नहीं किया गया है, आत्मज्ञान को ज्ञान की कोटि में ग्रहण किया गया है। ज्ञानवान अज्ञानी के तरह आचरण नहीं करता। महाशून्य वन में वो खेदवान नहीं होते, और देवताओं का सुंदर वन विद्यमान हो नंदन वन, तो उससे भी वो हर्षवान नहीं होते हैं। न किसी की इच्छा है उन्हें, न त्याग की इच्छा है। उन्हें किसी की इच्छा नहीं है अमुक वस्तु मुझे प्राप्त हो जावे। नैव तस्य कृते नार्तो नैव तस्य कृते नार्तो ना चा, ऐसे करके गीता का श्लोक आता है। ना तो उसको करने में उपयोग है, ना करने में कोई उपयोग है। नैव तस्य कृते नार्तो ना चा कृते ने कश्चना अकृते ने कश्चना। ना करने से कोई प्रयोजन रह जाता, ना करने से कोई प्रयोजन रह जाता, फिर भी करता है। ज्ञानवान कभी खेदवान नहीं होता, चाहे महाशून्य वन में पहुंच जाए, चाहे इंद्र के नंदन वन में पहुंच जाए, उसे हर्ष शोक नहीं होता है। न किसी के ग्रहण की इच्छा करता है, न ही त्याग की इच्छा रखता है। ऐसा वो महापुरुष होता है। ऐसे महापुरुष की तरह ही राम जी तुम भी बर्ताव करना, अज्ञानी की तरह बर्ताव नहीं करना। और आज इतना ही। ओम।